कोरोना महामारी और मां वैष्णो देवी के मंदिर में हुई भगदड़ के बीच नए साल 2022 का नया सवेरा हो चुका है। उम्मीदों की नई पखुंडियां सुगंधित हो चुकी है। लोग जहां इसके स्वागत में मशगूल हैं, वहीं चेहरे पर थोड़ी सिकन भी दिखाई दे रही है, क्योंकि देश में आज से हुए कुछ बदलाव का असर सीधा आम आदमी की जेब पर पड़ने जा रहा है। आज से जहां एटीएम से पैसे निकालना महंगा हो गया, वहीं जीएसटी को लेकर भी कुछ बदलाव किए गए। जूते चप्पल भी महंगे हो गए। मालूम हो कि ग्राहकों के लिए एटीएम से ट्रांजैक्शन करना अब महंगा हो गया है। आरबीआई ने एटीएम से फ्री ट्रांजैक्शन के बाद कैश निकासी पर लगने वाले चार्ज को बढ़ाने की मंजूरी दी थी, जिसके बाद बैंक 1 जनवरी 2022 से पहले तक ग्राहकों से 20 रुपये प्रति ट्रांजैक्शन का चार्ज वसूल कर रहे थे। आरबीआई के मुताबिक बैंक अब फ्री ट्रांजैक्शन के बाद अपने ग्राहकों से हर ट्रांजैक्शन पर 20 की जगह 21 रुपये चार्ज ले सकेंगे। बैंक एटीएम को लेकर ये नियम 1 जनवरी 2022 से लागू हो गए। ग्राहकों को पहले से अधिक चार्ज का भुगतान करना होगा। एटीएम से हर महीने सिर्फ 5 मुफ्त ट्रांजैक्शन ही होंगे। मेट्रो शहर में दूसरे बैंक के एटीएम से 3 फ्री ट्रांजैक्शन हो सकेंगे। नए साल पर लोग शौक से गाड़ी खरीदते हैं, लेकिन इस बार ग्राहकों को गाड़ी खरीदना महंगा पड़ेगा। देश की कई ऑटो कंपनियां कारों के अलग अलग मॉडलों के दामों में इजाफा करने जा रही है। मारुति सुजुकी, फोक्सवैगन और वोल्वो की गाड़ियां 1 जनवरी 2022 से महंगी हो गई है। टाटा मोटर्स 1 जनवरी 2022 से कॉमर्शियल गाड़ियों की कीमतों में 2.5% का इजाफा की है। टोयोटा और होंडा भी अपनी गाड़ियों की कीमत बढ़ाने जा रही है। आज से ऑनलाइन के जरिए ऑटो रिक्शा बुकिंग पर 5% जीएसटी देना होगा। ओला, उबेर जैसे ऐप, वेस्ट कैब सर्विस प्रोवाइडर प्लेटफॉर्म के जरिए ऑटो रिक्शा बुक करना अब महंगा हो जाएगा, जिसका असर सीधे तौर पर ग्राहकों की जेब पर पड़ेगा। हालांकि ऑटो रिक्शा में ऑफलाइन तरीके से दी जाने वाली यात्री परिवहन सेवाओं पर छूट जारी रहेगी। इसके साथ ही जूते और चप्पल पर अब 5% के बदले 12% जीएसटी लगेगा। जूतों के साथ साथ कपड़ों पर भी जीएसटी बढ़ाने की योजना थी, लेकिन जीएसटी काउंसिल ने इस बढ़ोतरी को फिलहाल टाल दिया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में इस पर फैसला लिया गया। आज से उन कारोबारियों का खैर नहीं जो गलत रिटर्न भरते हैं। अब जीएसटी के अधिकारी गलत रिटर्न भरने वाले लोगों के खिलाफ सीधे सख्त कदम उठा सकेंगे। अब इसके लिए पहले नोटिस देना जरूरी नहीं होगा। इसके अलावा जीएसटी रिफंड क्लेम करने के लिए आधार ऑथेंटिफिकेशन जरूरी होगा। अगर किसी व्यापारी ने GSTR-3 भी फाइल नहीं किया है, तो अगले महीने GSTR-1 फाइल नहीं कर पाएंगे। बैंक लॉकर्स को लेकर भी आज से नए नियम लागू हो गए हैं। धोखाधड़ी या चोरी की वजह से लॉकर की सामग्री के नुकसान के लिए बैंक जिम्मेदार होंगे। इन हालतों में बैंक को ग्राहकों को लॉकर के सालाना किराए का 100 गुना राशि देना होगा। वहीं आरबीआई के मुताबिक प्राकृतिक आपदाओं के कारण अगर लॉकर को नुकसान पहुंचता है, तो बैंक इसके लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के खाताधारकों को 1 जनवरी 2022 से एक तय सीमा से ज़्यादा कैश निकालने और डिपॉजिट करने पर चार्ज देना होगा। बेसिक सेविंग्स अकाउंट से प्रत्येक महीने 4 बार कैश निकासी फ्री होगी। इसके बाद हर निकासी पर 0.50% चार्ज देना होगा, जो कम से कम 25 रुपये होंगे। अगर कोई पेमेंट करने के लिए ज़्यादातर डेबिट या फिर क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करता है, तो आज से इसके नियम बदल गए हैं। रिजर्व बैंक ने ये नियम ऑनलाइन पेमेंट को और ज़्यादा सुरक्षित बनाने के लिए लागू किया है। अब ऑनलाइन पेमेंट करते वक्त डेबिट या क्रेडिट कार्ड का पूरा नंबर हर बार डालना होगा। कोई भी वेबसाइट, ऑनलाइन शॉपिंग या मोबाइल ऐप कार्ड डिटेल्स सेव नहीं कर सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव इंडिया न्यूज, पटना।